हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस लेसन प्लान को। ये लेसन प्लान क्लास 8th के लिए है और जो टॉपिक है वो है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। सब्जेक्ट आपका साइंस और सब सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले पाठ योजना बनाते समय आपको सबसे पहले जो हेडिंग यहाँ पे लिखनी है वो है पाठ योजना। यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम, मिडल में विषय, उपविषय, प्रकरण और राइट हैंड साइड पे अवधि, वर्ग और चक्र। तो कक्षा 8 के लिए है ये। विषय है हमारा विज्ञान, उपविषय है रसायन विज्ञान, प्रकरण है परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। और यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसको अंडरलाइन करना मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अंडरलाइन नहीं किया है तो आपका जो लेसन प्लान है वो देख के ही तुरंत उसको रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको अंडरलाइन ज़रूर करें। उसके बाद अवधि आपकी जो 35 या 40 मिनट जो भी रहेगी वो आपको लिखना है, सेक्शन, और उसके बाद पीरियड। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे गए हैं। फर्स्ट है छात्र छात्राओं को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है छात्र छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। फिफ्थ है छात्र छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये जो सामान्य उद्देश्य है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो वही आपको उद्देश्य यहाँ पे लिखने हैं। और जो भी इंटरेस्ट का जो हेडिंग रहती है वो सबसे लास्ट में आपको लिखनी है। तो यहाँ पे छात्र छात्रों में विज्ञान के प्रति जो रुचि उत्पन्न करना है वो सबसे लास्ट में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत भी 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट है छात्र छात्रा परमाणु क्रमांक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और सेकंड है छात्र छात्रा परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या को समझ सकेंगे। तो ये आपका क्लासरूम में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रस्तुतिकरण, उस समय बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे या समझ पाएंगे, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर भावात्मक उद्देश्य के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट है छात्र छात्रा परमाणु क्रमांक की व्याख्या कर सकेंगे और सेकेंड में छात्र छात्रा परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में संबंध को भी बता सकेंगे। जब उन्होंने समझ लिया तो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये भावात्मक उद्देश्य में आएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट्स रहेंगे। इससे ये प्रैक्टिकल वे में रहता है कि बच्चे उस चीज़ को कितना समझ पाएंगे और डेली लाइफ में कितना यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा परमाणु क्रमांक की गणना कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला बताएंगे तो उस चीज़ को वो कैलकुलेट कर पाएंगे। सेकेंड है छात्र छात्रा किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को भी ज्ञात कर सकेंगे। इसके बाद आपका सहायक सामग्री रहेगा, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, चार्ट या मॉडल अगर आप शो कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी आपको यहाँ पे लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको छात्र छात्रा परमाणु के मूल कणों के विषय में सामान्य जानकारी है, क्योंकि उन्हें परमाणु क्रमांक के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसके जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको पता है उस बारे में। तो यहाँ पे छात्र छात्रा परमाणु के मूल कणों के विषय में भी सामान्य जानकारी रखते। उसके बाद आपका रहेगा इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट में क्रम संख्या, सेकंड में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, थर्ड में छात्र छात्रा क्रिया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। बच्चे बताएंगे पदार्थ अणुओं से मिलकर बनते हैं। फिर इसी से जो आंसर आएगा, बच्चों ने अणु बोला है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा अणु कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं जिगजैग वे में। जो आंसर आएगा उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर उससे जो आंसर आएगा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अणु कैसे बनते हैं, बच्चे बताएंगे अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। फिर हम पूछेंगे परमाणु के मूल कण के नाम बताइए। तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के मूल कण हैं। फोर्थ रहेगा किसी तत्व के प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका रहेगा उद्देश्य कथन। यहाँ पे आपको बच्चों को इंट्रोडक्शन देना है कि बच्चों आज प्रोटॉनों की परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन बच्चों को दे दिया गया। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको 6 कॉलम की टेबल बनानी है, जिसमें फर्स्ट में क्रम संख्या, सेकेंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्रा अध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और 6 में श्याम भट्ट कार्य। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट रहेगा वो है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कणों के नाम बताइए। तो यहाँ बच्चे बताएंगे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और यहाँ पे जो मेथड यूज़ हो रहा है वो है क्वेश्चनिंग मेथड।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और उसके बाद छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे व्याख्यान विधि है, ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक की। एग्जाम्पल भी बताएंगे, यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 10 है तो 10 उसके लिए क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो यहाँ पे Z = 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। उदाहरण विधि का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना दिया गया है और इस चीज़ को शो कर दिया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट रहेगा द्रव्यमान संख्या। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, उसको क्या कहते हैं? तो फिर यहाँ पे सम की बात हो गई तो वो बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ किया जा रहा है। फिर पीपल टीचर द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि परमाणु के नाभिक में जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो योग होता है वो द्रव्यमान संख्या को शो करता है। इस चीज़ को हम फॉर्मूले के बेस पे समझा सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विधि यहाँ पे यूज़ हो रही है व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर भी हमने लिख दिया है। फिर उन्हें बताएंगे कि इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रोटॉनों की संख्या 10 और न्यूट्रॉनों की संख्या 11 है तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? तो द्रव्यमान संख्या 21 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे। थर्ड जो टीचिंग पॉइंट रहेगा वो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या की गणना। यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है तो द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने क्वेश्चन दे दिया है, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। यहाँ पे प्रदर्शन विधि और व्याख्या विधि का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रश्न में प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी है? बच्चे बताएंगे 11। यहाँ पे हम विश्लेषण विधि का यूज़ कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड को भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो बच्चे बताएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या 12 दी है। फिर हम पूछेंगे प्रश्न में क्या फाइंड करना है, तो बच्चे बताएंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या याद करनी है। 6 में प्रश्न में पूछेंगे कि परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या कैसे याद करेंगे, तो बच्चे बताएंगे सूत्र के द्वारा। और फिर सूत्र पूछेंगे तो बच्चे सूत्र भी बता देंगे कि द्रव्यमान संख्या A = होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या। इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी हम लिख देंगे। इस तरीके से बच्चों को फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो बच्चे फाइंड करके बताएंगे A की वैल्यू 23 है और Z की वैल्यू 11 है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ब्लैक चार्ट पे आपको पूरा जो भी आपने एक्सप्लेन किया है टीचिंग पॉइंट्स को, उसको आप यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक की संख्या, द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला और फिर जो आपने आइडियल क्वेश्चन लिया था उसको सोल्यूशन, वो सारा यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। 9th क्वेश्चन रहेगा, बच्चों से पूछेंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का मान बताइए, तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे परमाणु क्रमांक 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है। इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बोधगम्य प्रश्न आपको पूछने हैं बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रोटॉनों की संख्या 4 है तो परमाणु क्रमांक बताइए, तो बच्चे बता देंगे परमाणु क्रमांक 4 होगा। फिर परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं उसको भी बच्चे डिफाइन कर देंगे। द्रव्यमान संख्या के बारे में क्वेश्चन किया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको पूछने रहेंगे। फिर आपका श्यामपट्ट सारांश रहेगा। यहाँ पे आपको लिखना है कि श्यामपट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है, और जो अभी मैंने आपको ब्लैक चार्ट पे ब्लैक बोर्ड दिखाया है उस चीज़ को आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर है निरीक्षण कार्य। यहाँ पे छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। लास्ट में आपका पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे सही विकल्प के सामने चिन्ह लगाना है, टिक करना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, Z, A या C से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन दे दिए गए हैं, परमाणु क्रमांक, नाभिक या द्रव्यमान संख्या। और लास्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं P, Z या A से। इस तरीके से ये रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट में आपको गृह कार्य देना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने दे दिया है कि किसी भी तत्व B के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 9 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए तथा परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को भी प्रदर्शित कीजिए। तो एक
इनको फिगर बनाने के लिए भी दे दिया गया, तो इस चीज़ को बच्चों को याद हो जाएगा और वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से लास्ट में आपका पर्यवेक्षक हस्ताक्षर की एडिंग रहेगी। यहाँ पे आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।